अस्सलाम वालेकुम लियोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में इस हफ्ते की बड़ी खबरें लेकर। लियो, थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है। सूरज आपका ऑनर प्लैनेट थोड़ा वीक है, थोड़ा मोहतात रहकर अगर किसी मुआहदे को अभी थोड़ा सा डिले किया जा सकता है, अगर किसी काम के आगाज़ को इस हफ्ते या थोड़े और दिनों के लिए डिले किया जा सकता है तो ज़्यादा अच्छा है, पछतावे से बच जाएंगे। अदरवाइज छोटे छोटे पछतावे आएंगे और हो सकता है मुशक्क़त में भी इजाफा हो जाए। तबीयत में भी ठहराव की ज़रूरत है। इस वक्त गुस्सा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। अच्छा, एक मज़े की बात बता दूं, ये एस्ट्रोलॉजी मुझे 15 साल हो गए, मैंने देखा है कि जो लोग फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के ऑलरेडी थोड़े थोड़े पेशेंट हैं, मुकम्मल नहीं है, थोड़े हैं, गम जब आता है तो हावी हो जाता है, या मुसलसल ही अगर पेशेंट हैं, तो सर्दियों में जब सूरज कमज़ोर होता है ये लेवल ऑफ डिप्रेशन बढ़ जाएगा। तो जो लोग ऑलरेडी इस तरह की कोई टेंडेंसी रखते हैं वो थोड़ा ज़्यादा मोहतात हो जाए, क्योंकि ये चीज़ बढ़ेगी। इस वक्त आपको आपका बर्थ स्टोन दैट इज़ रूबी, एमरल्ड एंड रूबी बोथ आर द बर्थ स्टोन फॉर ल्यूज, बट अगर रूबी इस वक्त वेयर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोगों ने एमरल्ड पहना वो एमरल्ड पहने रखे, बट जिन लोगों को एंग्जाइटी फील हो और वो नया स्टोन वेयर करना चाहें तो वो रूबी वेयर करें 8 कैरेट का। उससे उनकी ये जो इमोशनल डेफिशिएंसीज हैं ये रिकवर हो जाएंगी। जल्दबाजी से गुरेज करें, गुस्से से गुरेज करें, और ये फ्रस्ट्रेशन वाली जगहों से या फ्रस्ट्रेशन वाले कामों से ज़रा बचें। जहनी दबाव थोड़ा सा मेंटेन हो सकता है। अगर आप इस जहनी दबाव के तहत कोई चीज़ तरक्की की तरफ ना भी जाए, सिर्फ रूटीन भी चलती रहे तो भी बहुत अच्छा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एक आध हफ्ते तक रहेगा। नया चांद 5वें घर में, ये बहरहाल कुछ मुस्बत होगा। 5वां घर क्योंकि जज्बात का घर है, 5वां घर ब्यूटी लविंग नेचर का है, 5वें घर में इंसान को खुशियाँ मुयसर आती हैं और नया चांद नई उमंग भी पैदा करता है, नए जज्बात की वजह बनता है, इंसान के अंदर लुत्फ़ अंदोज़ होने की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। तो वो ये नया चांद आपके लिए कुछ ऑक्सीजन की वजह बनेगा, कुछ रिलीफ की वजह बनेगा, कुछ रिपेयरिंग की वजह बनेगा। तालिब इल्मी के ज़माने के लोग जो इस वक्त स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे हैं वो छाए रहेंगे। उनका मरकरी बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी वजह से बारीक बीन होंगे, कंसंट्रेशन बड़ी करेंगे, फोकस्ड होकर काम कर सकेंगे। अगर किसी एग्ज़ाम से गुजर रहे हैं तो वहाँ बड़ी कामयाबियाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो अपने जो मतलूबा अहदाफ हैं वो पूरे कर लेंगे। लेवल ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ इंजॉयमेंट से बढ़ेगी। अगर आप सिर्फ एनर्जी के लिए डोजिंग करते रहेंगे, बहुत कुछ खाते रहेंगे या बहुत कुछ कोशिशें करते रहेंगे तो थक जाएंगे। अगर आप अपनी इंजॉयमेंट बढ़ाएंगे तो चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। एनर्जी के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। 6th हाउस में सैटर्न चल रहा है। अब 6ठा घर सेहत का घर है और सैटर्न वहाँ पर थोड़ा नेगेटिव होता है और उसकी वजह से खुसूसी तवज्जो दिमागी डिप्रेशन पर, बीमारियों पर, अगर किसी को भी अपने दिमाग के साथ कोई भी अनकंफर्टेबल इश्यूज थे, वो इत्मीनान नहीं हासिल कर पा रहे थे, तो इस हफ्ते उसमें इजाफा होगा, तो थोड़ा मोहतात रहिए। रूबी इज़ आइडियल स्टोन एंड साथ में सूरज शम्स भी उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए। सफ़ेद रंग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इतवार वाले दिन कुछ थोड़ा बहुत सदका भी करें तो इनके लिए ये हफ्ता आराम से गुजर जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आप इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी की खराबियों को, कमियों, कमज़ोरियों को दूर कर सकेंगे। पीर वाले दिन आपकी खिदमत में हम लाइव शो के साथ भी हाजिर होंगे। छोटे छोटे सवालों का जवाब वहाँ भी देंगे। पीर रात 10 बजे यूट्यूब एस्ट्रोजेम ऑफिशियल चैनल पर। लाइफ चार्ट के लिए, पूरी ज़िंदगी के जायचा बनाने के लिए नीचे नंबर चल रहे हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी ज़िंदगी की डायग्नोसिस करवा सकते हैं। पीर रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने